सऊदी अरब में आभूषणों पर कुरान से जुड़ी आकृति बनाने पर लगा प्रतिबंध। अगर आपके सऊदी अरब इकामा की वैलिडिटी एक्सपायर हो चुकी है या फिर कफील छुट्टी नहीं लगा रही है तो सीधे दिख रहे नंबर पर व्हाट्सएप कांटेक्ट करें। महज 3 से 4 दिनों के अंदर अंदर एम्बेसी के जरिए खरूज लगाकर श्योर गारंटी के साथ आपको आपके वतन पहुंचाया जाएगा। भारतीय, पाकिस्तानी, किसी भी मुल्क के प्रवासी हों, उन्हें बहुत कम खर्च और आसान प्रोसेस से उनके वतन वापस पहुंचा दिया जाएगा। बता दें, सऊदी अरब में ज्वेलरी पर कुरान से जुड़ी आकृति बनाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। स्थानीय मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार पवित्र पुस्तक के अपमान को रोकने के लिए सऊदी अरब ने आभूषणों और सोने की कढ़ाई पर पवित्र कुरान की आयतों की कढ़ाई पर प्रतिबंध लगा दिया है। सऊदी अरब में वाणिज्य मंत्रालय ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि आभूषणों पर कुरान के वाक्यांशों को लिखने से उसे उकेरने से बचना कितना महत्वपूर्ण हो जाता है। बता दें, मंत्रालय ने राज्य के मुफ्ती द्वारा लिखे गए एक आधिकारिक पत्र का हवाला दिया जिसमें चिंता व्यक्त की गई थी कि ऐसे वस्तुओं का उपयोग ताबीज के रूप में किया जा सकता है जो इस्लाम में निषिद्ध है। इसके अतिरिक्त वरिष्ठ सऊदी विद्वान ने बताया कि सोने के आभूषणों पर इस प्रकार के शिलालेख कुरान के अंशों की शुद्धता को कम करते हैं, क्योंकि जब वो उसे पहनते हैं उसके बाद वो शौचालय जाते हैं तो गंदगी फैलती है। वहीं अखबार को फेडरेशन ऑफ सऊदी चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स को लिखे एक पत्र में इस प्रतिबंध के बारे में बताया गया था। वहीं अगर आप सऊदी में रहते हैं तो वहां से जुड़े कुछ जो नियम में बदलाव किए गए हैं उसके बारे में आपको बता दें कि सऊदी अरब ने कामगारों के अधिकारों की सुरक्षा और राज्य में श्रम बाजार के आकर्षण को बढ़ाने के प्रयासों के तहत घरेलू कामगारों को रोजगार देने के लिए नए नियमों में कुछ बदलाव कर दिए हैं, जिसमें श्रमिक की न्यूनतम आयु 21 वर्ष निर्धारित की गई है। घरेलू श्रमिकों और उनके अधीनस्थों के लिए 33 प्रावधान कार्य योजना प्रकाशित की गई है। ओकाज और अल एक्टोसिया के अनुसार योजना के तहत 21 वर्ष से कम उम्र के लोगों को घरेलू कामगार के रूप में नियोजित नहीं किया जा सकता है। उल्लंघन के लिए घरेलू नियोक्ता पर 20,000 रियाल तक का जुर्माना लगाया जाएगा। बता दें, कार्य योजना में कहा गया है कि जनशक्ति और सामाजिक कल्याण मंत्रालय को घरेलू नियोक्ता या घरेलू कामगार द्वारा किए गए उल्लंघनों पर कार्रवाई करने का अधिकार है। जनशक्ति मंत्रालय पार्टियों से शिकायतें प्राप्त करेगा और नियोक्ता और घरेलू कामगारों के बीच मध्यस्थता करेगा। नीति में कहा गया है कि दोनों पक्षों के बीच मामलों से संबंधित तारीखों की गणना एडी कैलेंडर से की जाएगी, बशर्ते रोजगार अनुबंध एक विपरीत कैलेंडर पर सहमत होगा। बता दें, ये भी स्पष्ट किया गया है कि यदि घरेलू रोजगार के कॉन्ट्रैक्ट के दौरान योजना के विरुद्ध कोई शर्त, समझौता या किसी अधिकार का छूट दिया गया हो तो इसका कोई कानूनी बल नहीं होगा, जब तक कि बदलाव घरेलू कामगार के लिए रोजगार कॉन्ट्रैक्ट में बताए गए लाभों से बेहतर ना हो।